अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 52 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। डॉक्टर, मेरे बाबा की अब कैसी कंडीशन है? इस पिछले आधे घंटे में वो कई बार डॉक्टर से पूछ चुका था, जिस पर डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी थी कि पेशेंट अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके बेकरार दिल को जाने क्यों करार नहीं मिल रहा था। अब की बार जब वो तैमूर खानजादा के रूम से बाहर निकले तो राहदारी में खड़े इस खूबसूरत जवान मर्द के चेहरे पर अपने बाप के लिए फिक्रमंदी के छाए तासुरात को देखते इनके चेहरे पर एक खूबसूरत सा मुतबस्सुम खिला था। इट्स ऑल ओके माय डियर कैप्टन, इनकी हालत अब पहले से बेहतर है, बस इन्हें अभी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। शायद कई साल अंधेरे में बंद रहने की वजह से वो जैसे रोशनी और अपने इर्द गिर्द के मनाजिर को देखते घबराने लगते हैं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता से इनकी हालत में सुधार आ जाएगा। वीकनेस भी है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से जल्द रिकवर कर जाएंगे। इसीलिए बरखुरदार परेशान होने की बजाय इनकी सेहत का ख्याल रखो। और अब मैं चलता हूँ, किसी भी मदद की ज़रूरत हो मुझे एक कॉल कर लेना। ये नाचीज़ बंदा इसी वक्त कैप्टन रईस खानज़ादा की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। इसके कंधे को थपथपाकर वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहते वहां से चले गए, जबकि वो गहरा सांस भरकर तैमूर खानज़ादा के रूम में एंटर हुआ था, जहां पर बेड के वस्त में इनका कमज़ोर नहीं वजूद दराज था। धीरे से चलते हुए वह बेड के किनारे पर आकर बैठ गया और इनके कमज़ोर बूढ़े हाथों को थामकर नरमी से इसने अपने बाबा के हाथ को लबों से छूकर इन्हें पुकारा था। बाबा, गमगीन अंदाज में पुकारते अपने बाप की हालत को देखकर इसका लहजा कर्ब की दर्दनाक इंतहाओं को छू रहा था। रईस बेटे। रईस खानजादा की दर्द भरी पुकार पर इनकी सुरमई आंखों में भी शबनम के मोती चमके थे, जिस पर अपनी सुरमई रंग कमजोर आंखों को खोलते उन्होंने इसकी जब्त से सुर्ख हो रही सुरमई रंग सुर्ख आंखों में दुख से देखा था। बाबा, इतनी अजियत हमारे हिस्से में ही क्यों लिख दी गई? बेख्तियार तैमूर खानजादा के जख्मी सीने से लगते रईस खानजादा ने दुख से शिकवा किया था। ऐसा कई सालों बाद हुआ था जब इसकी जुबान ने अपने पूरे हालात का शिकवा किया था। इससे पहले तो सब्र के जहरीले घूंट भर भर कर पीते आया था। ये मशीत अजीदी है, इसे कबूल करो मेरे बेटे। ऊपर वाला है ना हर ना इंसाफी को इंसाफ में बदलने वाला। मेरे बेटे, तुम आ गए हो ना अब। दुश्मनों के इनके अबरतनाक इंजाम तक पहुंचाना, इन्हें बताना कि जब ज़्यादा की हवस में हक से ज़्यादा खूनी रिश्तों को सताया जाए तब इनका क्या अंजाम होता है। इसके चेहरे को हाथों में भरकर कहते इनका अंदाज इसकी हिम्मत बंधाना था कि अब हिम्मत न हारो, अभी तो वक्त हुआ है असल जंग का, अपने साथ हुई है हर नाइंसाफ़ी को इंसाफ में बदलने का, अपने हक के लिए एक आखिरी जंग लड़ने का। इतनी जदोजहद के बाद इसका ऐसे मायूस होना बनता नहीं था। बाबा, आप ठीक कहते हैं, मुझे अपने बुरे हालात का शिकवा करने की बजाय इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। शुक्रिया बाबा, मुझे मोटिवेट करने के लिए। और इसी खुशी में आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। इस सरप्राइज़ को देखने के लिए इससे पहले आपको पहले की तरह जल्द अज जल्द तंदुरुस्त होना होगा, फिर ही वो शानदार सरप्राइज़ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अभी आराम करें, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उस पास खड़े मुलाजिम की तरफ इशारा करते हुए वो मज़ीद बोला, इसको बस अपना एक हुक्म दीजिएगा, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगा। अगर मुझे ज़रूरी काम ना होता तो मैं आपको इस कंडीशन में छोड़कर कभी नहीं जाता। तैमूर खानज़ादा की सुरमई रंग आंखों में झांकते वो दिलकशी से कहते इसने आखिर में अपनी मजबूरी बयान की कि इसका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका जाना ज़रूरी ना होता तो वो तैमूर खानज़ादा को इस कंडीशन में कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाता। आखिर को इतने सालों की तड़प के बाद तो इसे बाप का साया मैसर हुआ था। इतनी जल्दी इनके नातवा वजूद से बेजार थोड़ी ना हो सकता था वो। तुम मेरी फ़िक्र नहीं करो बेटे, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई मैं तुम्हें बुला लूँगा। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। अल्लाह पाक मेरे बेटे को इसके इरादों में कामयाब करे, आमीन। और फिर इसकी बात को समझते उन्होंने इसे जाने की इजाज़त देकर तकिए पर अपना सर को रखते उन्होंने अपनी सुरमई रंग आंखों को मूंद लिया था, जबकि इन्हें आराम करने की ढेर सारी हदायत देते वो अपने काम को जल्द अज जल्द निपटाने की नीयत करते हुए वहाँ से चला गया था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए अजहर खानज़ादा की खूबसूरत सफ़ेद चेहरे पर तनाव बहुत वाजिया था। लबों को सख्ती से भेजे इसकी स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ बहुत मजबूत थी। इसकी दोधिया सफ़ेद उंगलियां गुस्से से सुर्ख हो रही थी। शाइना इसके माथे की फुली रगों और सख्ती से आपस में व्यवस्था लबों की सख्ती से इसकी तरफ से फैलती गुस्से की शदीद लहर को बाखूबी महसूस कर सकती थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर छाए गजीले तेवरों को खौफसदा नज़रों से देखते इसका मासूम दिल पल भर के लिए सहम सा गया था। इसके चेहरे पर छाए बर्फीले तासुरात से इसे
यूं लग रहा था जैसे उफक पर एक खौफजदा कर देने वाला तूफान बर्पा हो गया हो। लेकिन फिर वो अपने अज़ली अंदाज में वापस लौटते इसकी शदीद गुस्से की परवाह किए बगैर इस पर चढ़ दौड़ी थी। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवरों की तरह घसीट कर यहाँ लाने की। खानजादा मेंशन की पार्किंग लॉट में इसकी गाड़ी के रुकते ही वो भूखी शेरनी की मानित इसके कंधे पर अपने नोकीले नाखून मारते गुर्राई थी, जबकि इसकी घुराहट पर अजहर खानजादा ने एक खूनख्वार नज़र इस पर डालते बड़ी बेदर्दी से इसके हाथों को परे झटका था, जिससे इसकी पोशाक गाड़ी के शीशे के साथ बुरी तरीके से टकराई थी। गाड़ी की इग्निशन स्विच में चाबी को घुमाकर इसकी इंजन को बंद करते वह बड़ी शरीयत से शाइना खानजादा को संभलने का मौका दिए बगैर इसकी नाजुक वजूद पर झुका था। डार्लिंग, अजहर खानजादा का चार्मिंग डियर हर तरफ ही छाया हुआ है। किस किस एंगल से मैं तुम्हें अपने डियर की सुनहरी झलकियों को दिखाकर अपना नज़ारा पेश करवाऊं। इसकी चेहरे पर से रेशमी स्याह सिल्की बालों को हटाते वह इसके मुंह पर बहके हुए अंदाज में बोला था। लेकिन फिर पिछले कुछ देर पहले के गुजरे उन लम्हात को याद करते इसके बालों पर इसकी नर्म गिरफ्त इस कदर शदीद तर थी कि शाइना को इसकी सख्त पकड़ में ऐसे लगा जैसे इसके बाल अभी जड़ से उखड़ जाएंगे। इसने मज़ाहमत करते अपने बालों को अजहर खानज़ादा की गिरफ्त से छुड़वाना चाहा था, जो इसकी किसी मज़ाहमत को खातर में लाए बगैर इसके बालों पर अपनी मज़ीद बेरहमी दिखा रहा था। तकलीफ के मारे इसकी काली सियाह चमकती आंखें सफ़ेद शबनम के शिफाफ कतरों से भर आई थीं। लबों को सख्ती से भेजे वो इसकी सख्ती को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। इस सितमगर से हारते हुए इसकी मज़ाहमत करते हाथ अपनी जगह पर ठहर गए थे और पथराई नज़रों से इसने इसकी बादामी रंग आंखों में झांका था। बस इतनी ही डेयर थी तुम में बीवी। इसके मज़ाहमत तर्क करने पर वह इसके खामोशी से तकने पर इसकी चमकती सी आंखों में अपनी बादामी रंग आंखों को गाड़ते भारी गंभीर आवाज़ में तंजिया मुस्कुराहट से पूछा, तो तुम जलील शख्स। इससे पहले कि वह मजीद इसके खिलाफ जहर उगलती वह इसके बालों पर अपनी पकड़ को मजबूत तर करते इसके खूबसूरत नरम व मुलायम अनाबी होंठों पर बड़ी शिद्दत से झुकाया था। इसके नरम व मुलायम नाजुक होंठों को अपने कोयले की मानिंद दहकते लबों से छूते हुए इसके नाजुक लबों पर जलन का एहसास कई गुना बढ़ा गया था। बीवी, हमारे दरमियान शुरू दिन से ही आग की तरह जालमाना रोमांस पनप रहा है जो कभी ख़त्म ना होगा। इसके निचले लब से खून की नन्ही शमा को अपने अंगूठे से चुनते इसका अंदाज बेहद सफाकी लिए हुए था। इस्तहरासिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसकी तरफ आया था और तकरीबन घसीट कर शाहना खानजादा को गाड़ी से बाहर निकालते वो इसे लिए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। अजहर खानजादा ने अपने बड़े से शानदार कमरे के वस्त में इसे एक झटके से इसकी मखरूती कलाई को छोड़ा था, जिससे वह लड़खड़ाते कदमों के साथ औंधे मुंह बेड पर धड़ाम से गिरी थी। शर्ट के बटनों को खोलते इसने अपने वजूद को शर्ट के बोझ से आज़ाद करके शर्ट को एक साइड पर उछाला था। आज मैं तुम्हें अपनी कहर भरी गुर्बत में भिगोकर अच्छे तरीके से बावर करवाऊंगा कि मेरी मलकियत में रहते हुए एक खानजादे की औरत होकर तुम मेरी इज्जत का जनाजा कैसे किसी गैर मर्द के सामने निकालती हो। आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में तो क्या तुम मेरी मौजूदगी में भी किसी गैर मर्द के सामने आने से पहले 100 बार सोचोगी। कंधे से थाम कर इसके चेहरे को अपने रूबरू करते वह इसके चेहरे पर धारा था। इसकी बुलंद धारने पर इसकी खूबसूरत सी आंखें इसके खौफ के जरिए असर फैल गई थीं। इसकी आंखों में तैरती सुर्खियों को खौफ के आलम से देखते शाना खानजादा ने अपने खुश्क हल्के को तर किया, जहां इसके खौफ से इसे अपने हल्क में कांटे उगते महसूस हुए थे। अपने नाजुक बदन पर जा जा बिखरते इसके शिद्दत भरे दहकते लम्स से इसे लगा जैसे इसके नाजुक बदन पर कोई चाबुक की शदीद ज़रबें लगा रहा हो। वो इसके जिस्म को बेरहमी से छूता इसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। इसकी गुर्बत में खौफसदा होती इसने इसके कुशादा सीने में छुपकर इसकी कहर बरसाती गुर्बत से बचना चाहा था। अजहर प्लीज़ नो, बहुत दर्द हो रहा है। अजहर प्लीज़ नो, बहुत दर्द हो रहा है। इसकी शिद्दतों के सामने हारते इसने इस सितमगर के सामने एक बेबसी इल्तजा की थी। पानी के सफ़ेद मोती इसके गुलाबी आर्ज़ों को भिगो गए थे। इसके सीने में छुपे इसके नाजुक याकूती लबों ने अजहर खानज़ादा की कसरती चौड़े सीने की धड़कनों को बेसाख्ता छुआ था, जिससे इसके हिलते लबों की नाजुकी से इसके फुलादी सीने में धड़कते दिल की धड़कन की स्पीड अपने मामूल से हटकर तेज़ हुई थी। अभी तो मेरे लम्से ने तुम्हारे नाजुक मरमरी बदन की गहराइयों में उतरकर मदम सुरों में शोर बर्पा करना था और तुम्हारी अभी से ही बस हो गई। इसकी शर्ट के ऊपर से ही इसकी धड़कनों के मुकाम को बेबाकी से छूकर इसने इसकी तरफ अपनी खुमार सदा बदामी नज़रों को गाड़ते मैंने केस सरगोशी की थी।
میرے سینے سے لپٹ کر مجھے تمہاری مجھ میں چھپ کر مجھ سے میری شدتوں سے پناہ مانگنے والی یہ ادا بے حد پسند آئی، وگرنہ قسم خدا کی میری آج کی شدتوں کو سہنے کے بعد تمہیں اتنا حوصلہ باقی نہیں رہنا تھا کہ خود سے اٹھ کر ایک ہفتے سے پہلے تم میرے کمرے سے باہر نکلنے کا سوچ سکو۔ اس کی خوف سے سفید پڑتی چہرے کی رنگت کو اپنی آنکھ کی مانند دہکتی سانسوں سے مہکاتے وہ بے حد بے باکی سے کہہ رہا تھا، آئی لائک اٹ۔ اگر تم یہ سب نہ کرتی تو یقیناً میں تمہارے ساتھ اتنی ہی بے رحمی سے پیش آتا جس کو برداشت کرتے اب تک تمہاری نازک روح کانپ چکی ہوتی۔ اگر تمہیں میری قہر بھری شدتوں سے پناہ چاہیے تو میرے ہر عمل پر تمہیں میرا ساتھ پورا ساتھ دینا ہوگا، بیکوز تمہارے سینے میں دھڑکتی ان دل کی دھڑکنوں کو چھو کر میرا وجود کسی آتش فشاں لاوے کی مانند اب تپش چھوڑ رہا ہے۔ میرا آگ کی بھٹی میں جلتا وجود اب تمہاری اس نازک بدن کی نرماہٹوں کو، تمہاری روح کی گہرائیوں کو چھو کر محسوس کرنے کا طلبگار ہو رہا ہے، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ میرے ہر عمل میں میرا ساتھ دے کر تم میرے وجود میں جل رہے اس آگ کے بھانبڑ کو اپنے نرم و ملائم بدن کی نازکیوں سے ٹھنڈک پہنچاؤ گی۔ بہکے ہوئے انداز میں کہتے اس نے اپنی مضبوط پناہ میں لیٹی شانہ خانزادہ کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کے گلے لگانے کا انداز احساس سے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے نے دھیرے دھیرے جذبات کو راستہ دیا، اور اس نے شانہ خانزادہ کو اپنے سینے میں بھینچے اس شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر بوسہ دیا جس سے شانہ خانزادہ کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ خاموش کیوں ہو، بولو، میری شدتوں میں ساتھ ہو کہ نہ میرا؟ اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چمتے اس نے اس کے کان میں گھمبیر سرگوشی کی تھی، جس پر شانہ خانزادہ نے بہکتی نگاہوں سے خود پر جھکے اس دیو کامت شخص کو دیکھا، اور دھیرے سے اس کی کمر کے گرد اپنے نازک بازوں کا حصار بنا کر اس نے خاموشی سے اپنی رضامندی دیتے اظہر خانزادہ کو اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ اس کی اظہر خانزادہ کو اپنا آپ سونپنے کی دیر تھی کہ جب اس کی اجازت کے ملتے ہی اس نے اس کے بدن پر چپکی اس پیلی تنگ شرٹ کو اس کے نازک بدن سے جدا کرتے اس کے تن کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے لب اس کی گردن سے سرکتے اس کے سینے پر اپنی شدت بھری چھاپ چھوڑ رہے تھے، اس کی شدتوں سے تڑپتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے اس کے سر کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھنساتے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی برف کی طرح اس کا برف کی طرح ٹھنڈا وجود اظہر خانزادہ کی قربت میں جھلس کر رات کے اندھیرے کی طرح دھیرے دھیرے سے پگھل رہا تھا۔ شانہ پر اظہر خانزادہ کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، جو وہ اسے خود پر سے ہٹاتے اس کے سینے پر اپنے نازک وجود کا بوجھ منتقل کرتے اس کے ہیئر لیس سینے پر اپنے نازک دانتوں سے شدت بھری بائٹ کرنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ اور اپنے نازک دانتوں سے اس کا کاٹنا اظہر خانزادہ کے آتش فشاں وجود کو مزید سلگا گیا تھا، جس سے وہ سسکیاں بھرتے ایک ہی پل میں اسے خود پر سے ہٹاتے اس کے نازک بدن کو اپنے ہاتھوں سے بے باکی سے چھوتے انہیں اپنی شدتوں سے روشناس کروانے لگا تھا۔ ان دونوں کی سسکیوں سے کمرے کے ارد گرد کا برفیلا ماحول دھیرے دھیرے سے پگھل رہا تھا، صرف ان دونوں کو چھوڑ کر جو اپنے جذبات کے ہنگامے میں کھوئے اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ جب کروٹ بدلتے وہ ایک دوسرے پر کسی سوکھے پتے کی ڈالی کی طرح ٹوٹ کر گرتے تو بیڈ شیٹ کی نرم سرسراہٹ اور ان کی نرم گرم سسکیوں کا مدھم شور کمرے کی خاموشی میں ایک دلکش رقص پیدا کر رہا تھا۔ اظہر خانزادہ کے غصے نے ایک گہری خاموشی کو جنم دیا تھا، اور اس کے بھرپور ساتھ دینے پر اس لمحے وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنی محبت کے ذریعے شانہ خانزادہ کو سدھار سکتا تھا، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ عنقریب اس کے دل سے اکرام خانزادہ کی محبت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، کیونکہ اس کی محبت کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی مضبوط ضرور تھی کہ وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر اپنا مقام بنا لے، اور اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی روح کا مکین ضرور بنے گا۔ There is a strange sort of desire for me in your eyes, a strange sort of passion. تیری آنکھوں میں میرے لیے ایک عجب سی چاہت ہے، ایک عجب سا جنون ہے۔ And in my heart there is a strange sort of fire of desire for you. اور میرے دل میں تیری چاہت کی ایک عجب سی آگ ہے۔ This fire will never extinguish. یہ آگ کبھی بجھے گی نہیں۔ Because this fire is my violet love. کیونکہ یہ آگ ہے میری جنگلی محبت اور میرے جنگلی عشق کی۔ اس کے کانوں میں بہکی بہکی رس بھری سرگوشیاں کرتے ہوئے وہ اس کے پور پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑتا رات کی تنہائی میں رہتا رہتا اس کے نرم و ملائم نازک بدن کو بڑی محبت سے تسخیر کرنے لگا تھا۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔